हाय माय नेम इज़ आदित्य और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं इंडियन मार्केट की, पुरानी होंडा सिटी और सबसे न्यूएस्ट होंडा सिटी। तो इस गाड़ियों के बीच में क्या फ़र्क है? सबसे पहली बात 25 साल का फ़र्क है और इन 25 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहली बात कि बहुत सारे चेंजेस हैं, आई डोंट रियली नो वेयर टू बिगिन। तो गाड़ी के बाहर है, तो गाड़ी के बाहर से पहले बात करते हैं। सबसे पहली चाबी, ये तो न्यू वाली चाबी है, ये इस वाली गाड़ी की है और ये जो है पुरानी होंडा सिटी, इसकी पीतल की चाबी है। इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ हाउ द ओल्ड की लुक्स। और वैसे इसकी एक और चाबी थी जो मेरे डैड यूज़ करते हैं, वो है यहाँ पर। तो या दिस इज़ हाउ द ओल्ड की लुक्स लाइक। एंड आई मीन बहुत बार जब मैं वैले को मेरी गाड़ी देता हूँ, ये मेरी पर्सनल कार है, दिस इज़ द वन दैट आई ओन, रिसेंटली रिस्टोर की है। तो जब मैं वैले को देता हूँ ना, और वैले कभी कभी बोलते हैं कि वाओ पित्तल की चाबी, काफ़ी टाइम बाद देखी। सो दैट्स द टाइम व्हेन आई एक्चुअली फील गुड कि ओ समबडी अप्रिशिएट्स दैट, कोई पुरानी चीज़ लेकर आया है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लाया है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, सो दिस गेट्स अ वन अमेजिंग फीचर जो वोक्सवैगन की पुरानी गाड़ियों में था, नॉट इवन इन द न्यू टाइगून, खुशाक, स्कोडा की स्लाविया में भी नहीं है और वर्टस, वोक्सवैगन की वर्टस में भी नहीं है। वॉच दिस, गाड़ी बंद है, गाड़ी के मिरर बंद है, इसका ये मतलब है कि गाड़ी लॉक्ड है। सो वॉच दिस, ओके, आई एम गोइंग टू अनलॉक द कार। गाड़ी अनलॉक हो गई है, नाउ दबा के रखिए। दिस फीचर वॉज देयर इन वोक्सवैगन, यू कैन सी सारे विंडोज़ नीचे चले गए और उसी के साथ साथ सनरूफ भी खुल गया है। दिस इज समथिंग वोक्सवैगन गेव अवे, आई रियली कांट बिलीव। लाइक आई ओन अ वोक्सवैगन वेंटो, 2015 का मॉडल है, 7 साल पुरानी गाड़ी है, 7 साढ़े 7 साल पुरानी गाड़ी। और ये बहुत ही बढ़िया फीचर था। लाइक गाड़ी जब आप धूप में पार्क करते हैं, आपको गाड़ी की हीट बाहर निकालनी है, आप गाड़ी की तरफ चल के जा रहे हैं, तो आप गाड़ी की विंडोज़ नीचे कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप गाड़ी की विंडोज़ ऊपर करना भूल गए, यू कैन डेफिनेटली डू इट फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस। लाइक अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। गाड़ी खुली है, नाउ लॉक द कार, 3 2 1, ओके, इज इट गोइंग अप? नो, यू हैव टू डू इट अगेन, 1 2, ओके, सी 2 सेकेंड में हो गया एंड सनरूफ भी बंद हो गया। सो यू सी दिस, ये आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ता है। यू सी दिस इज़ वन क्लेवर फीचर, आई रियली कांट बिलीव हाउ डिड वोक्सवैगन लेट इट गो। लाइक इट इज़ नॉट इन द वर्टिस, नॉट इन द लाइक द MQB A0 IN वाली गाड़ियाँ जो है, वर्टिस, स्लाविया, खुशाक, टाइगून, तो उनमें ये चीज़ नहीं है एंड दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ओके, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी है मीडिया यूनिट की। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, ये होंडा इंडिया की तरफ से आई है और ये इसीलिए मिली है बिकॉज आई वर्क फॉर अ चैनल कॉल्ड वॉट कार इंडिया, और वॉट कार इंडिया इज़ द सिस्टर चैनल ऑफ ऑटो कार इंडिया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और डोंट, बट वॉट कार इंडिया पे आप ज़रूर जाके देखिएगा बिकॉज ये वाली जो होंडा सिटी है, इसे कंपेयर की है मैंने टू द न्यू Hyundai वर्ना जो इंडियन मार्केट में आई है, आई मीन लास्ट मंथ आई है। टर्बो पेट्रोल इंजन है, NA पेट्रोल इंजन है। सो दिस मॉडल, दिस इज़ द 1.5 CVT, इसमें हाइब्रिड नहीं है, तो ये अच्छी बात है। सो दिस विल बी कंपेयर टू द 1.5 लीटर पेट्रोल वर्ना एंड येस, आई मीन देयर इज़ समथिंग दैट आई हैव रियली नोटिस गाड़ी में बैठने के बाद ही। आई डोंट नो वेयर डू आई स्टार्ट, बट सी मैं गाड़ी के पास आ गया, अपने आप गाड़ी अनलॉक हो गई, मैंने बटन नहीं दबाया, आई एम नॉट इवन प्रेस्ड दिस। आई थिंक Honda has some very good proximity sensors. After the proximity sensor, I mean the whole interior is quite lavish, rich. और अंदर आ जाने के बाद भी how do I say this? This is really a great. Let me just show you from the back actually. I mean Honda City, the king of space. I can tell you that क्योंकि मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ and oh my goodness, I mean it's got very nice सीटिंग एंगल। आई लाइक द वे मैं थोड़ा सा स्लांट पीछे हूँ। हेडरेस्ट है, तीनों को हेडरेस्ट है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये जो आर्मरेस्ट है ना, ये लॉक नहीं होता, सीधे नीचे गिर जाता है। तो मेरी जो वेंटो है और ये जो मेरी होंडा सिटी है ये वाली, उसमें ना ये अटक के ऊपर रहता है, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ रेस्ट योर एल्बो नेचुरली। सो या दैट्स देयर AC वेंट से। बट ओके, मैं पीछे इसीलिए बैठा था ताकि मैं आपको अच्छे से डैशबोर्ड दिखा सकूँ। द कार इज़ नॉट ऑन राइट नाउ, but that's not the point. Screen is off, you can see that, you can see this screen थोड़ी सी ये I don't know, the size is perfect, बड़ी screen नहीं है, distract नहीं करती, perfect size की है, लेकिन somehow doesn't feel in the right segment, but okay, that's there.
इंटीरियर क्वालिटी इज़ आउटस्टैंडिंग। लाइक हाउ डू आई सी दिस, आपको चार स्पीकर मिलते हैं, 4 ट्विटर मिलते हैं, अंदर की क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है, यू गेट very nice AC vent surrounds and everything, but you see that's always the case with the Honda City. Even 25 years ago, this very model, I mean I am assuming ये top spec है, but देखते हैं अभी आपको क्या बताऊँ. Analog dials, I don't know if you like it or no, but I love them. ये अच्छी बात है कि होंडा सिटी में भी ना सेमी डिजिटल है, मतलब होंडा सिटी में यहाँ पर एक काउंटर है, मतलब वो वाली होंडा सिटी में, वो वाली होंडा सिटी में यहाँ पर एक काउंटर है और यहाँ पर एक स्क्रीन है, तो एंड इट वेरी मच फील्स लाइक इट्स एन एनालॉग डायल ओनली. एंड प्लीज़ अपॉलॉजीज, गाड़ी थोड़ी गंदी है, हम थोड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. ओके, सो आई हैव अ डीफॉगर ओवर हियर. ये चालू नहीं है बिकॉज जब से मैंने गाड़ी खरीदी तो ख़राब ही था. दे वर नॉट एबल टू रिपेयर इट, नो बडी बॉदर्ड. मिरर कंट्रोल्स है, सो पावर्ड मिरर्स है. जब गाड़ी ली थी तभी चालू थे, अभी थोड़े से लैग करते हैं, मोटर थोड़ी से ख़राब हो गई है, बट ऑटो फोल्डिंग मिरर नहीं है जैसे उस गाड़ी में है. अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो सी लाइक आई सेड उसमें एल्यूमिनियम फिनिश है, राइट. एसी सराउंड्स को, इसको भी सॉर्ट ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है, बट दिस इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ वेरी वीटेक ओनली थिंग. इसके बारे में एक मैंने वीडियो बनाया था मेरे चैनल पे, आपको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई वन ओरिजिनल होंडा सिटी वीटेक एंड अ नॉन वीटेक कार. सो दैट यू विल सी, लाइक उसमें डिफरेंसेस है, मैंने काफ़ी सारे बताए हैं. अगर लेदर की बात करें तो आई मीन आई डोंट नो इफ दैट्स लेदरेट और आई मीन आई एम अज्यूमिंग इट इज़ लेदरेट, बट यहाँ पर फैब्रिक सीट्स है, क्योंकि तभी बैक इन द डे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू गॉट स्टैनली सीट कवर्स. आई डोंट नो इफ यू नो, स्टैनली के ब्लैक इंटीरियर सीट कवर्स आते थे आपको. साथ ही में उसके साथ यहाँ पे जो फैब्रिक है ना, उसे भी लेदर रैप आ जाता था. आपको डैशबोर्ड पे एक ट्रे मिलती थी रबर की, सो दैट वाज लाइक एन ऑप्शन एक्स्ट्रा. बहुत सारे लोग लेते नहीं थे, शायद 20 साल पहले की बात है, ऑलरेडी गाड़ियाँ काफ़ी महंगी थी. तो द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू दैट इसमें एक ऑप्शन है, वो है ये स्टीयरिंग कवर. इफ़ आई रियली लाइक टू बिलीव कि ये स्टैनली का स्टीयरिंग कवर है. मैंने ये गाड़ी 2020 में खरीदी, 2002 का मॉडल है, 18 साल बाद खरीदी है मैंने गाड़ी, लेकिन तब से आज तक चला रहे. रिस्टोर की है पूरी, बट आई हैव रिस्टोर्ड इट टू ओरिजिनल. आई हैव नॉट पुट एनी मॉडिफिकेशन और एनीथिंग. द ओनली थिंग इज ये एक उनो मिंडा का स्टीरियो सिस्टम है, दैट्स बिकॉज आई वांटेड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नथिंग मोर देन दैट. एवरीथिंग इज़ स्टैंडर्ड. नाउ थोड़ा सा अगर मैं पीछे की सीट बताना चाहूँ आपको तो थोड़ी मुझे सीट आगे करनी पड़ेगी. हाँ, और अभी मैं पीछे जाता हूँ. ओह ओके, इट्स लॉक्ड. सो या गाड़ी में सेंटर लॉकिंग है, बट वो अभी ख़राब हुआ है फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न. आई हैव टू गो एंड शो इट टू माई मैकेनिक. ओके, किंग ऑफ स्पेस जैसे मैंने उस गाड़ी के बारे में बताया था, बट होंडा सिटीज़ हैव ऑलवेज बिन क्वाइट स्पेशियस. ऑफकोर्स आपने देखा कि मैंने ये सीट थोड़ी आगे करी जब मैं पीछे आ रहा था उसके पहले, बट अदर देन दैट आई थिंक आई एम क्वाइट इन अ गुड स्पेस. इसमें लॉक हो, नो, ओह इसमें भी लॉक नहीं होता. शिट, ओके, ओह आई लर्न समथिंग न्यू, आई डिडंट नो. मुझे बट ये काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है, तो इसी वजह से शायद ऐसे फीलिंग आती है कि आपको ज़्यादा लीन होने नहीं पड़ता उस पर. पीछे की सीट्स, आई ओन दिस कार फॉर 3 years एंड दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड टाइम आई एम सिटिंग एट द बैक, तो वेरी ऑड एक्चुअली. बढ़िया चीज़ ये है कि आपको इस गाड़ी में पीछे ऐश ट्रे मिलता है. टटड़ा, एक्चुअली वो आगे भी ऐश ट्रे है, इफ़ यू कैन सी दैट्स एन ऐश ट्रे. तो एस्ट्रे ये बहुत 2000s वाले बच्चे समझेंगे या फिर 90s वाले बच्चे समझेंगे कि फिएट पद्मिनी में, अगर आपको याद होगा तो फिएट पद्मिनी यहाँ पे एक एस्ट्रे हुआ करता था. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एम्बेसडर गाड़ी में भी आपको मिलता था. तो या आई मीन बैक व्हेन एस्ट्रेज वर कूल, यू डोंट गेट देम नाउ इन टुडेज कार्स, सो दैट्स देयर. सबसे बढ़िया चीज़ वीटेक की है ये सेंटर हॉलो सॉर्ट ऑफ हेडरेस्ट, काफ़ी स्पोर्टी, बढ़िया, लाइक अमेजिंग टच इन माई ओपिनियन. ये फैब्रिक सीट्स है. पीछे क्या है भाई इधर? ओके, कुछ तो है. ओके, यू कैन सी जो आगे का फैब्रिक पैटर्न है डोर पे, वो यहीं पर कंटिन्यू किया गया है. पीछे की तरफ स्पीकर्स है. और हाँ, वैसे दोस्तों उस गाड़ी में ना आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, हर एक डोर में एक है, और 4 ट्विटर मिलते हैं. अभी इस गाड़ी में ट्विटर तो मैंने लगा है, आप देख सकते हैं आगे के 2 पिलर्स पे लगा दिए मैंने फॉर बेटर आउटपुट. ओके, सो एनीवे, सो दिस वाज द इंटीरियर. लाइक दिस इज लाइक अ सुपर बेसिक इंटीरियर. ओके, आई मीन चलो लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट कार बिकॉज आई लव्ड इट.
I really loved it. This gloss नहीं, sorry, chrome finish. That's really nice. Okay. So अंदर सबसे पहली बात तो यार ये गाड़ी में एक न्यू कार स्मेल है, तो दैट्स अमेजिंग. और हाँ, यहाँ पर पीछे सन ब्लाइंडर मिलते हैं. वैसे एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट वाली चीज़ें डालते हैं सन ब्लाइंड्स में. यहाँ पर भी सन ब्लाइंड्स आते हैं, यहाँ इस गाड़ी में नहीं मिल रहे, बट होते तो अच्छी बात होती. लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु पुट सन ब्लाइंडर्स हियर बाहर से खरीद के, लाइक मुंबई में कुर्ला समझ लो और दिल्ली में करोल बाग समझ लो. तो दैट वे व्हाट हैपेंस इज दिस इज वेरी वेल डिजाइन, स्मार्टली डिजाइन. जब मैं कार चला रहा था ये, आई कैन स्टिल सी द व्यू बिहाइंड, लाइक मुझे पता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है और कितनी दूर है. बाहर के जो सन ब्लाइंडर्स होते हैं ना, उसमें शायद ये इंटीग्रेशन नहीं रहता इतना व्यू का. सो डोंट डू दैट, गो फॉर द हाई स्पेक, टॉप स्पेक. और कंपनी से, OEM से जो फैक्ट्री में से फीचर्स मिलते हैं ना, वही लो. बाहर से आप लगाने जाओगे तो आपको अच्छा माल मिलेगा, आपको बेटर माल मिलेगा, बट वो इंजीनियरिंगली डिजाइंड वेल नहीं होगा वो. दैट्स समथिंग दैट आई स्ट्रांगली एनकरेज. एनीवे, आपको काफ़ी बोर करने से पहले आई डोंट नो, मैं अभी आपको गाड़ी चला कर बताता हूँ. एंड आई डोंट नो विच कार शुड आई ड्राइव फर्स्ट. शुड आई ड्राइव दिस फर्स्ट और शुड आई ड्राइव दैट फर्स्ट? वो तो मेरी पर्सनल कार है. आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 3 years. दिस कार इज देयर ओनली फॉर 4 days. थोड़ी चला लेता हूँ और. बट एनीवे, आई जस्ट शो यू दिस बैक पॉकेट. ओह, इट्स गॉट अ पिन. नो, इट्स गॉट सेल फोन होल्डर. ये डिवाइड है यहाँ पर पेपर वर्क रखने के लिए. डूड, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस कार यार. ऐसे स्पेस की बात हो रही है ना, मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ कि मैं कितना इंप्रेस हुआ हूँ एक चीज़ से. तो चलिए जाते हैं आगे की तरफ. सो जब ये गाड़ी आई थी ना, मतलब ये वाला फेसलिफ्ट, तो उसके साथ वायरलेस चार्जिंग. चलो AC लगा देता हूँ. ओह, दैट इज़ हाउ इट वेलकम्स यू. आई डिडंट नो दैट. स्टार्ट द कार. मैं AC लगा रहा हूँ. आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, बट यार बड़ी गर्मी चल रही है मुंबई में. सो एनीवे, जब ये वाला मॉडल आया था ना, लाइक कुछ 2-3 महीने पहले ही आया है, इसमें वायरलेस चार्जिंग एड ऑन है. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है. ओके, टेक इट आउट, देन टेक इट आउट लाइक दिस. ओके, सो एवरीबडी वाज लाइक यार मतलब स्टोरेज स्पेस कंज्यूम कर ली, स्टोरेज स्पेस निकल गई. सो जब मैं कार में बैठा आज सुबह, तो ये ऑलरेडी लगा हुआ था इस तरह, बट आई वॉज स्टिल सरप्राइज बिकॉज देर इज सो मच ऑफ स्पेस इन दिस कार टू कीप एनीथिंग. सबसे पहली बात, ये जो ऊपर ट्रे देख रहे हैं आप, ये ट्रे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है और काफ़ी क्लेवरली पोजिशनड है वो. मतलब यू कैन जस्ट नेचुरली गो और रीच आउट फॉर दिस. दूसरी बात, यहाँ पर एक शायद वो कुछ है वो, एक सेकेंड, आई जस्ट शो इट टू यू. देयर इज दिस. ओह, आई थिंक हाँ, ये तो मेरी कार में भी है एक्चुअली, बट वो सर ड्रॉवर नहीं है, ड्रॉप डाउन नहीं है, बट स्टोरेज स्पेस है. यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे बॉटल होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस है. यहाँ पर आप सेलफोन आड़ा रख सकते हैं. एंड यहाँ पर यू गॉट अ नाइस कभी होल अंडर द आर्मरेस्ट. दैट इज, हाउ डू आई से, लाइक पीपल आर कंप्लेनिंग फॉर नो गुड रीजन. यू डोंट हैव अ कप होल्डर, दैट्स फॉर श्योर. बट आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई ड्रोव अ कार कि उसमें मतलब मैं कुछ पीते पीते गाड़ी चला रहा हूँ. बहुत कम होता है. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे लोग ये रूल फॉलो भी करते हैं कि गाड़ी में खाना नहीं खाना चाहिए, गाड़ी गंदी हो जाती है या स्मेल रह जाती है. सो दिस इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम. आई मीन ऑफ कोर्स होंडा, दिस इज़ एन आफ्टर थॉट, दिस इज़ रियली एन आफ्टर थॉट होंडा. बट एक बात है कि अरे हाँ, आप जब हाइब्रिड मॉडल लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक नहीं मिलता, आपको हैंड ब्रेक का स्विच मिलता है यहाँ पर ऐसे. तो वो स्विच, सो हैंड ब्रेक की पूरी असेंबली एम्प्टी हो जाती है. तो वहाँ तो ये जो चीज़ है ना, ये उसे वहाँ पर मूव किया गया है. सो दैट वे द हाइब्रिड मेक्स सेंस, मतलब उसका लेआउट. बट दिस कार डजंट रियली फील नेचुरल. बट आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद इट, लाइक वेरी ऑनेस्टली. तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था. ये डायल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है. ये स्क्रीन है. अब ये स्क्रीन कैसे बदलते हैं, सी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है. ओके, आई थिंक यू शुड प्रेस दिस. अरे हाँ, वैसे एक और बात, दिस कार हैज़ ADAS, दैट कार हैज़ नथिंग. लाइक दैट कार इज ऑल ट्रू पावर. ओके, एक और बात, दैट इज़ अ होंडा सिटी VTEC. सो इट हैज़ द इंजन कोड इज B15C. बट वो जनरेशन के जो 1.5 लीटर मॉडल थे, उनका इंजन कोड था B15B. I don't know if this car has a 1.5 liter naturally aspirated petrol engine,
मेक्स 120 हॉर्स पावर. उस गाड़ी में कुछ 106 हॉर्स पावर है बिकॉज वो वीटेक है, वरना नेचुरली यू गेट 101 हॉर्स पावर. सो yeah, but I don't know what engine series this is. If I'm not wrong, this is the L series engine. But अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन सा इंजन है इस गाड़ी में, मतलब कौन से सीरीज़ का इंजन है. बट इट्स अ 1.5 लीटर 1500 cc 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड लाइक नेचुरली एस्पिरेटेड फॉर लाइफ. तो चलिए जाते हैं बाहर की तरफ और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताते हैं. सो दिस इज़ माई वेंटो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इस गाड़ी में भी वो विंडो रोल अप एंड डाउन का फीचर है जो सैडली न्यू टाइगून, कुशाक, स्लाविया, वर्टस में नहीं है. सो लेट्स गो आउट एंड लेट मी गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस. ओके, सबसे पहली बात दैट आई हेट इज दैट दिस कार डजंट हैव वेंटिलेटेड सीट्स एट ऑल. सो वो बहुत बड़ा मिस है. But I think, you know what, the overall build quality of this cabin is way superior than okay, it's a very well built cabin. I mean, I don't want to take names right away, but हाँ, इसका जो overall feel है, and come on man, it's a Honda, it doesn't really make you feel like even the engine is started. बहुत ही मक्खन जैसे चलती है यार गाड़ी. आपके गाड़ी का इंजन चालू भी है, आपको पता नहीं चलता बहुत बार. You really need to rev the car, so boom, then you can identify कि हाँ भाई गाड़ी चालू है करके. अब मैं आई एम ड्राइविंग द कार एंड हाउ डू आई से दिस, द स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट. लाइक मैं मेरी कार से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, द ओल्ड होंडा सिटी, उसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है. सो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. ये लिटरली बहुत आसानी से एक हाथ से घुमा सकता हूँ मैं. वो गाड़ी का स्टीयरिंग भी एक हाथ से घुमा सकते हैं, लेकिन हल्का सा जोर ज़्यादा लगता है. CVT gearbox. So CVT gearbox is something that I find logical. Like there is a rubber band effect that everybody says. I mean it's true also. There is a sense of lag also. But honestly, ये गाड़ी जल्दबाजी में चलाने के लिए नहीं बनी है. The calmer you drive, जितने आप आराम से गाड़ी को चलाओगे उतना आप ज़्यादा मज़ा करोगे इस गाड़ी में. It's genuinely about pleasure and being pleased. So this there. गाड़ी बड़ी है, ओके, लंबी चौड़ी गाड़ी है ये. लाइक इट्स रियली वाइड. ओके, द मिरर स्पैन ऑल्सो टेक्स अप डिसेंट अमाउंट ऑफ विड्थ. गाड़ी जब आप पतली गली में डालते हैं तो थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना पड़ता है. लाइक जब आप होंडा सिटी को ना विजुअली देखते हैं ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू डोंट रियली थिंक कि यार ये गाड़ी ये चौड़ी नहीं है. जैसे आप स्कोडा देखते हो, स्कोडा का स्लाविया देखते हो और वोक्सवैगन वर्टस देखते हैं आप, तो आपको हाँ यू कैन विजुअली सी कि ओके द कार इज वाइडर. दिस डजंट कम अक्रॉस एज अ वाइड कार, बट यार ये अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है. बट ऑफकोर्स इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो रेशियो वाइज ना तो आपको लंबाई इसकी डोमिनेट करती है. अगर मैं और इसके बारे में बताऊँ तो एक और बात है. हाँ, सो वन मोर थिंग दैट आई नोटिस्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग द 5th Gen होंडा सिटी. ओके, बट मैंने काफ़ी थैंकफुली, बिकॉज मेरे दोस्तों के पास अलग अलग जनरेशन की होंडा सिटीज़ थी. सो my friend has a 4th Gen Honda City. Another friend has currently also they also have the 3rd Gen Honda City. मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसके पास डॉल्फिन, अगर आपको पता होगी, होंडा सिटी डॉल्फिन जो ZX के पहले आई थी, वो मॉडल थी उसके पास. 2012 में उसने ली थी सेकेंड हैंड. बट या आई हैव ड्रिवन दैट कार अ फेयर बिट, सो आई कैन टेल यू दैट या आई हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस विद द कार. एंड उसके बाद इवेंचुअली मैंने मेरी गाड़ी खरीदी, जो एंड आयरनी ये है कि सबसे पुरानी गाड़ी मैंने सबसे लास्ट चलाई, लेकिन अभी सबसे न्यूएस्ट गाड़ी भी सबसे लास्ट चला रहा हूँ. तो ऑन दैट फ्रंट या आई मीन आई कांट टेल यू लाइक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. बट बढ़िया बात ये है ना कि यू एट द एंड ऑफ द डे यू फील एंड यू नो दैट यू आर ड्राइविंग अ होंडा सिटी. समहाउ होंडा हैज एबल टू inculcate the character, the peace and the finesse of what the Honda City used to be. Of course मैं जब 97 में Honda City इंडिया में आई और मैं पैदा हुआ 95 में, तो 2 साल में तो मैंने गाड़ी एक्सपीरियंस की नहीं थी. तो whatever I have experienced the car, it is at a very later stage. Yeah, if you've followed the Honda City throughout the 25 years, तो आपको पता होगा कि Honda किस तरह का ऑफरिंग करती है. Like you definitely see some traits of the Honda City's offering in the Jazz, now in the Honda Amaze also. So there is a specific recipe that Honda follows, and it's a beautiful recipe. Like it's amazing.
it's unflawed, completely unflawed, and the car also is unflawed. Okay, so let me tell you one thing about so this is going to be compared with the Verna, तो उसका review आप वहाँ पर देख लीजिए. But when 2017 में I was working in some other publication, I can't take the name, वहाँ पे मेरे एक बॉस ने मुझे पूछा नहीं था, बट तो न्यू वर्ना, तभी की न्यू वर्ना 4th Gen वर्ना 2017 वाली मॉडल, वो न्यू आने वाली थी मार्केट में. तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने वो कार चलाई थी, एंड आई आस्क्ड हिम हाउ द कार इज, लाइक हाउ इज द वर्ना, एंड ही स्ट्रेट अप, okay, he said it's not a Honda City beater. Okay, you get it, like it's like the Verna और सिटी की जो फाइट है, क्लैश चल रहा है, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है. लाइक एक्चुअली वर्ना नहीं था पहले, होंडा सिटी वर्सेस एक्सेंट हुआ करता था. देन द एक्सेंट एंड द वर्ना हैड टू को एग्जिस्ट, तो इसीलिए वर्ना का नाम वर्ना रखा गया और एक्सेंट का नाम एक्सेंट कंटिन्यू किया गया. सो अदर देन दैट, व्हाट डू आई से एंड हाउ डू आई से. ओके, या वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट इज मेरी जो होंडा सिटी है ना, उसमें जब मैं कार चलाता हूँ तो मुझे ऐसा हर बार लगता है कि आई एम ड्राइविंग अ मैच बॉक्स, बिकॉज इट्स एन ओल्ड कार. दिस माइल्स अहेड, लाइक दिस हैज सम जर्मन कार ट्रेड्स. डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस इज एज गुड एज द ओल्डर जर्मन कार्स, लाइक ओके, और इवन द न्यूअर जर्मन कार्स, बट दिस हैज सम एलिमेंट्स ऑफ अ जर्मन कार, लाइक cabin insulation, the suspension is not noisy, there is a compliance overall in the car, in the ride quality, so that's there. But Honda City का ये जो large man maximum machine minimum philosophy है, वो आपको अच्छे से नजर आता है even in the 20-year-old car. Like whenever I'm sitting in this car, even I'm sitting in my old Honda City, I get a feeling constantly कि I'm exposed to the world. Because जब मैं मेरी Volkswagen Vento चलाता हूँ ना, मुझे बंद महसूस होता है, थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होता है, बट नॉट इन दीज कार्स. बट एक और जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बट आई एम सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग, इज दैट दिस रेक एंगल ऑफ द ए पिलर इज वे टू स्टीप. मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि मेरी हेडरूम कॉम्प्रोमाइज हो रही है. लाइक I feel I'm very close to the roof for some odd reason. I'm not able to sit very low into the chassis. So seating position is outstanding, amazing. Legs are wide open in front. Steering angle is perfectly on towards my chest. So that's good actually. But this is a little annoying, slightly annoying. अगर किसी को सीट ऊंची पसंद है तो ज़्यादा ऊपर करेंगे तो they will very well run their head into the sun visor, yeah. I mean, but yeah, that's it about the Honda City. I mean, you guys know it's a phenomenal sedan, yeah. I mean, upper middle class वाली सबसे बढ़िया गाड़ी है ये. मतलब I can't say that because Virtus is also amazing, Slavia is also wow, and the new Verna अभी मैं चलाऊंगा तो मैं experience करूँगा. But I've been in the car, but I've not driven the car, the turbo petrol में. But देखते हैं अब कैसा होने वाला है. Yeah, that's about it, yeah, about this Honda City. I mean, the build quality. See, one more thing about this car, okay, I would like to mention specially this segment of cars. इसमें actually देखा जाए तो 5 players है, okay. Virtus, Slavia, Honda City, Verna और Ciaz को अपडेट अभी तक हुआ नहीं है, तो let's ignore it for a while, okay. तो 4 गाड़ी बचती है. Virtus और Slavia or Virtus or Slavia, what do you want to call it, had to be Indianized because their respective companies weren't very well accepted into the market, okay. So Volkswagen जिस तरह की गाड़ियाँ बनाता था, Skoda जिस तरह की गाड़ियाँ बनाते थे, वो फॉर्मूला इंडिया में एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हाई ऑन मेंटेनेंस एंड स्लाइटली अनरिलायबल. लाइक आई विल बी ओपन एंड से दिस कि या Volkswagen cars are slightly like VW, because I own one. 7 साल में बहुत बार ऐसे किस्से हुए हैं कि मुझे मतलब मेरी गाड़ी की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया था, लेकिन उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं. तो अगर आप इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन माय Volkswagen's एक्सपीरियंस, 1,15,000 किलोमीटर चला ली है मैंने और 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाए तो डू लेट मी नो. बट हाँ, so they are
So they were very sort of unreliable cars and they were not suitable for the Indian market as a whole or largely. तो इस वजह से they had to heavily Indianize the product and not stay true to their own brand. This is not the case with the Honda City and the Verna because these cars were very well accepted. They did not have to change anything. Honda City always been a nice car. Hyundai Accent very low on very poor on maintenance. I remember Hyundai Accent 15-20 साल पहले जब थी तभी वो मेंटेनेंस के लिए ना लोग डरते थे वो गाड़ी के से. सेकेंड मार्केट में भी ना वो गाड़ी का कुछ इतना वैल्यू नहीं था बिकॉज मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी. तो इसीलिए तो इस वजह से Honda has always been true to their recipe and Verna, I mean the Hyundai cars. So like Volkswagen is adopting and trying to be what Maruti Suzuki is. Okay, these guys are being true to themselves. Sorry, if that makes sense to you. So this is the Honda City, new one. Now let me go to the old one, my car. Let me drive it for you and let me tell you how it is. Okay, so yeah, let me just park this Honda City somewhere outside. थोड़ी सेफ रहेगी तो मैं अभी मेरी कार लेके आता हूँ और आपको उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ. और एक और थर्ड जन Honda City, ये Okay, so the VTEC first gen, पीतल की चाबी. Good. इसका कांच थोड़ा ख़राब हो गया है मतलब मोटर, so ignore that. But anyway, let me to tell you or show you how it is. See, right now I'm feeling a little. You see the difference that I was telling. ये काफ़ी करीब लगता है मुझे. Like I somehow feel like the angle like. This section is occupying my headroom more. So anyway, let's drive this one. सबसे पहली बात आपको फ़र्क ये समझेगा कि इसका कैबिन इंसुलेशन ना बहुत कम है, बहुत वीक है. Okay, so that's going to be the problem. And yeah, you see how much effort I am putting to turn the wheel. Power steering है, but I don't know if you can see this visually. But हाँ, इसमें आपको ये करना पड़ता है. पावर स्टीयरिंग होकर भी आपको एफर्ट डालना पड़ता है. एसी इज़ अ लिटिल बिट लाउड बिकॉज पुराना एसी है. और ये गाड़ी में ना बहुत सारे इश्यूज़ है, लाइक रस्टिंग इश्यूज़ हैं. और वो भी क्यों रस्टिंग, पतरा ख़राब है इसीलिए नहीं, इसका मेटल अच्छी क्वालिटी का है. लेकिन इसका जो शेप है ना गाड़ी का, सेडान का, उस पर ड्रेन नहीं होता पानी. बारिश का पानी आकर जम जाता है यहाँ पर वाइपर के गटर के पास. पीछे डिक्की की जो वो रबर बीडिंग होती है ना, उसके आसपास भी आप अगर देखोगे तो पानी जमा हुआ रहेगा या फिर झाड़ के फूल पत्ते गिरे हुए होंगे. तो उस वजह से जंग पकड़ने लग जाती है गाड़ी काफ़ी जल्दी. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. इट्स ओके, आई मीन इट्स अ 20-year-old कार यार. व्हाट एल्स शुड आई एक्सपेक्ट. एक्चुअली तभी का डिज़ाइन है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है. आई मीन सी दिस इज़ अ स्मॉल कार. ओके, ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी या लंबी नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में आपको मैं रेफरेंस दूँ तो द बलेनो, द i20, इवन स्विफ्ट फॉर दैट मैटर, ऑल दोज कार्स नो और हैचबैक्स, दे हैव मोर स्पेस देन दिस सेडान बिकॉज सेगमेंटेशन हैज़ चेंज्ड. तभी ये प्रीमियम गाड़ी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द कार वॉज ऑल्सो अ लिटिल रिच. सो उस हिसाब से इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग हाई थी. डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई हैव बीन टोल्ड कि द VTEC वेरिएंट, ये जो ये वाला है, ऑन रोड कॉस्ट इसकी कुछ 10 या 10.5 लाख हुआ करती थी 2003 में 10-10.5 लाख. तो भैया हाउ डू आई से, इट्स कम अ लॉन्ग वे. एंड उस हिसाब से 20 साल पहले, अगर 20 नहीं यार 21 साल पहले, 20 साल पहले इसकी कॉस्ट 10 लाख थी. और अगर आज की होंडा सिटी की कॉस्ट टॉप स्पेक 20 लाख पड़ रही है, मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, 20, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो यार आज की गाड़ी काफ़ी सस्ती हो गई है यार उस लॉजिक से. सो दैट्स देयर. व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार इज़ लाइक मैंने अभी न्यू होंडा सिटी के बारे में भी बताया कि आई फील वेरी एक्सपोज. लाइक यार ऐसा खुला लगता है, बड़े बड़े विंडोज़ हैं, सीधा बाहर की बातें आपको डायरेक्टली दिखती है और बाहर वालों को अंदर गाड़ी के अंदर का सब दिख जाता है. तो ये ठीक है, मतलब इट्स ओके, नॉट रियली अ प्रॉब्लम. बट उससे ना धूप भी बहुत ज़्यादा आती है गाड़ी के अंदर.
सो दैट्स अ लिटिल कंसर्निंग बट ओके. तो AC ज़्यादा टाइम चालू रखना पड़ता है या ज़्यादा पावरफुली चालू रखना पड़ता है. अदर देन दैट नॉट रियली मच ऑफ इश्यूज और एनीथिंग. इट इज़ इंडीड क्वाइट अ पावरफुल कार. आई मीन मैं ज़्यादा इसको भगाता नहीं हूँ बिकॉज मुझे हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि 20 साल पुरानी गाड़ी है, कुछ टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए. ऑल्दो रेस्टोर की है मैंने इसे रिसेंटली. आई टेल यू समथिंग, आई गॉट दिस कार इन पीक लॉकडाउन. हमें घर में दूसरी गाड़ी की ज़रूरत थी, तो रफली अराउंड 1 लाख रुपए में पड़ी ये गाड़ी. पूना से लाना पड़ा, मुंबई में रहता हूँ मैं, पूना से गाड़ी लानी पड़ी हमें. उसके बाद इमीडिएटली 20,000 रुपये थोड़े खर्चे क्योंकि थोड़ी गाड़ी को शेप में लानी थी. और उसके बाद कंप्लीट रेस्टोरेशन. सो दैट कॉस्टेड भी 2.5 लाख रुपीज़. सो रिलेटिवली आप पकड़ लीजिए ये गाड़ी मुझे अब तक 3.5 और 4 लाख रुपए के बीच में पड़ी है. और इसकी पासिंग भी कर हो चुकी है. ग्रीन टैक्स हैज़ बिन पेड, पासिंग हैज़ बिन डन. तो 2027 तक ये गाड़ी क्लियर है. ओके तो जब 2027 में कुछ अगर होगा, इसको गवर्नमेंट सेज कि आई कांट. ओके तो जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा था कि ये जो होंडा सिटी आप देख रहे थे वो थी फॉर द रिव्यू. एंड रिव्यू था इसके लिए वॉट कार इंडिया. दिस इज द चैनल दैट आई वर्क फॉर. एंड अगर आपको वो कंपेरो रिव्यू देखना है, लाइक वी कंपेयर द होंडा सिटी विद वर्ना एंड दैट इज़ मी, दैट इज़ ऑल्सो मी. सो पॉइंट इज़ आई वर्क फॉर दिस चैनल एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट माई हैंड्स ऑन द होंडा सिटी. और वो दूसरी जो पुरानी होंडा सिटी थी वो मेरी थी, जस्ट अ रिमाइंडर. सो गो ऑन दिस. आई मीन ये 3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड कर लिया है, मतलब इस वीडियो से 3 दिन पहले अपलोड कर लिया है. तो बाय द टाइम यू सी इट काफ़ी पुराना भी हो सकता है. जाइए ये वीडियो ऑन कीजिए और फिर आई थिंक यू कैन सी द रेस्ट ऑफ इट. एंड एनीवे सैडली आई हैड टू या सो दिस इज़ द वीडियो. एनीवे go and see the full comparison between the Verna and the Honda City. Other than that, yeah, mobile stopped recording. I did not realize storage khatam ho gaya. But yeah, Google only gives you 128 GBs of Google Pixel only gives you 128 GBs of storage. So anyway, do let me know how did you like this video. Then go back and see that video. Okay, there will be a link in the description. इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी, देख लेना. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. एंड डू लेट मी नो इफ़ देर आर मैनी थिंग्स इफ आई मिस्ड आउट ऑफ समथिंग, बिकॉज आई एम श्योर, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटमेंट में मैंने वीडियो बनाई, तो डेफिनेटली देर इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस. एनीवे, सी यू नेक्स्ट टाइम मे बी.